माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग कुछ टिप्पणियां जो हमारे YouTube चैनल के अंदर जो आए हैं, कई चमत्कारों के विषय में मैंने क्लास लिया और कुछ प्रार्थनाओं के विषय में हो। हमारे YouTube चैनल के अंदर कुछ ऐसे पाषंडी लोग हैं, निरंतर कैथोलिक चर्च का विरोध करने के लिए, और उनकी भाषा में पता चलता है कितना विष भरा हुआ है उनके मन में। इतना निंदनीय शब्द इन लोग इस्तेमाल करते हैं संतों के विषय में, माता मरियम के विषय में। और हाल ही में एक ऐसा टिप्पणी वही व्यक्ति बार बार लिखता हुआ मैंने देखा, माता मरियम के विरुद्ध में और संतों के विरुद्ध में, कैथोलिक चर्च के विरुद्ध में। शैतान ने इतना विष इन लोगों के अंदर भरकर रखा है, वो इनके टिप्पणी में दिखाई देता है। तो एक टिप्पणी ऐसा था, कैथोलिक के लोग मुर्दों से प्रार्थना करता है, जैसे कि मरियम और मदर तेरेसा। मतलब ये टिप्पणी लगाने वाले व्यक्ति के लिए माता मरियम जो ईश्वर की मां है, वो एक मुर्दा है। माता मरियम जो ईश्वर की मां है, ईश्वर जिनकी आदर सम्मान कर रहा है, वो इनके नजर में एक मुर्दा है। तो ऐसे टिप्पणी करने वाला अगर मेरे क्लास को देख रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। यदि आप ये टिप्पणी लगा रहा है कि कैथोलिक लोग मुर्दों से प्रार्थना कर रहा है, जिसे आप मुर्दा कह रहा है, पवित्र बाइबल में प्रभु ईसा मसीह ने क्या कहा, इसको भी पढ़ना है। केवल शैतान की बातें सुनकर के, जो नफरत भरी बातें, जो जहर निकालने वाले जो बातें जो कर रहा है, उनको बाइबल के कुछ ज्ञान भी रखना जरूरी है। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 11, जॉन चैप्टर 11 वर्स 25 से मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। जॉन चैप्टर 11 वर्स 25, योहन का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 25। ईसा मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है, वह मरने पर भी जीवित रहेगा। अगर आपका बाइबल में ये लिखा हुआ है, उसका अर्थ थोड़ा समझाइए। जो ईसा मसीह में विश्वास करते हुए मर गया है और मरने पर भी जीवित रहेगा, ये मैं नहीं, प्रभु ईसा मसीह ने सिखाया है। और आगे क्या है? और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है, वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम
इस बात पर विश्वास करती हो? मर्ता से पूछ रहा है। ये सवाल आप सब पाषंडियों के लिए भी है। यदि ईसा मसीह के इस वचन पर विश्वास करते हैं, ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, तो इस प्रकार का टिप्पणियां जो ईश निंदा का पाप है, पवित्र बाइबल के खिलाफ है, उसको बंद कर दीजिए। आपको कैथोलिक चर्च के विरुद्ध में बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मालूम नहीं आपके इन टिप्पणियां आपको नरक लेकर जाएगा। इसलिए ऐसे टिप्पणियां लगाना मना होना चाहिए। दूसरी बात, कैथोलिक चर्च को यह मालूम होता है कि संतों से कैसे प्रार्थना करना है और ईश्वर से कैसे प्रार्थना करना है। इसका दोनों का फर्क कैथोलिक लोग जानते हैं। आदर और आराधना का फर्क हम लोग जानते हैं, शायद आप नहीं जान रहे। आदर में और आराधना में क्या फर्क है? मैंने दूलिया, हाइपरदूलिया, ये सब जो शब्द को इस्तेमाल करते हुए, 3 लातीनी शब्द को इस्तेमाल करते हुए ये सब क्लास मेरे ख्याल में 50 बार बता चुका है। इसके बाद भी शैतान ने अक्ल के अंदर, दिमाग के अंदर गोबर भरकर रखा है और जहर भरकर रखा है, तो कौन बचा सकता है? इस प्रकार का टिप्पणियां बंद कीजिए। माता मरियम के खिलाफ जो अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, इसका उत्तर आपको जवाब देना पड़ेगा। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 36 को भी मैं पढ़ना चाहूंगा। मैथ्यू चैप्टर 12 वाक्य 36। वहां पर ईसा मसीह सिखाते हैं कि मैं तुम लोगों से कहता हूं, न्याय के दिन, ध्यान से सुनना, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। इस वचन को अपने मन में लिख कर रखिए। मैथ्यू चैप्टर 12:36। मैं तुम लोगों से कहता हूं, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। मैंने हाल ही में जब गणना ग्रंथ का जो क्लास ले रहा था, उसी के अंदर भी बोल करके दिया था। एक सवाल मेरे सामने आया था, उसका जवाब भी मैंने उसके द्वारा दिया। इस्राएलियों को 40 वर्ष क्यों मरुभूमि में घूमना पड़ा? उसका उत्तर उस गणना ग्रंथ अध्याय 14 के अंदर है। उसी को भी मैं पढ़ करके सुनाना चाहूंगा, ताकि अगर दिमाग खुल रहा है तो खुलने दो। गणना ग्रंथ, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14 वाक्य 28। प्रभु ये कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, देखो प्रभु शपथ खा करके कह रहा है, मैंने तुम लोगों को जो बातें कहते हुए सुना, उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। जो बातें, जो टिप्पणियां आप लिख रहा है, इसलिए डरिए। ईश निंदा की बातें करना, डरिए। प्रभु कहते हैं, तुम लोगों ने जो बातें कहते हुए प्रभु ने सुना, उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। 40 दिन कनान देश का दौरा कर करके आया, ईश्वर के विरुद्ध अविश्वास को प्रकट किया। उन्हीं बातों के द्वारा प्रभु ने कहा, एक दिन को 1 वर्ष में गिनूंगा,
इसलिए मरुभूमि में अगला 40 वर्षों तक वो घूमता रहा। उन 40 वर्षों में 20 साल के ऊपर के सब लोग मर रहा है, सिवाय जो ईश्वर में विश्वास करते हुए जो बातें कहा वो जोशुआ और कालेब, उनके अलावा बाकी सब के सब ढेर हो गया। उसका एकमात्र कारण इस्राएलियों को इस प्रकार 40 वर्ष मरुभूमि में घूमना इसलिए करना पड़ा, उनका जो वाणी, जो शब्द, वो सही नहीं था, अविश्वास की बात है। जब प्रभु ने कहा जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, बाइबल इसका उदाहरण देता है। ईसा मसीह में इसलिए विश्वास करना जरूरी है। हम शारीरिक रूप से इस संसार में हर व्यक्ति जो मनुष्य बनता है, शरीर धारण करता है, उनको मरना है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है। वो मृत्यु उनके अनंत जीवन के लिए एक प्रवेशिका है, एक द्वार है। वो अनंत जीवन में प्रवेश किया, वो जीवित रहता है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं कि जो कलीसिया है वो केवल आज यहां पर इस संसार में जीवित लोगों का ही नहीं, जो शारीरिक रूप से यहां जीवित है। बाइबल के अनुसार जो मृत्यु, जो मृतक, जो जिसे कहते हैं, वो जो नरक योग्य जीवन जिया, उन लोगों के लिए जिनका आत्मा जिन्होंने नष्ट किया, उनके विषय में मृतक है, बाकी सब जीवित है। इसका मतलब कलीसिया में आज इस संसार में शारीरिक रूप से जीने वाला और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से मर गया लेकिन आत्मिक रूप से जीवित है, वो भी कलीसिया का सदस्य है। इसलिए कलीसिया मृतकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं और जो संत लोगों से प्रार्थना मांगते हैं। ये सब बाइबल के अनुसार है, बाइबल में लिखा हुआ वचन के अनुसार है। यदि हम लोग लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 को पढ़ेंगे, ईसा मसीह ने एक कहानी सुना करके दृष्टांत के द्वारा यह बात हम लोगों को समझाया। धनी और लासर की वो कहानी, वाक्य 19 से लेकर के आगे 31 तक हमें यह कहानी मिलेगा। वहां पर ईसा मसीह स्वयं कहते हैं, धनी मनुष्य और लासर दोनों मर गया। लासर अब्राहम की गोदी में विश्राम कर रहा है और लासर मर करके नरक दंड, नरक यातना सहन कर रहा है और वहां से वो बातें कर रहा है, ये अब्राहम से बातें कर रहा है। वो आग्रह प्रकट करते हैं, उनके जो भाई लोग, उनके जो रिश्तेदार लोग जो संसार में जीवित है, उनके आत्मा को बचाने का कार्य वो सोच रहा है। ये ईसा मसीह ने बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पवित्र बाइबल के अंदर ईसा मसीह ने ये बातें बोला है। इसलिए ये बोलना ईश्वर निंदा का पाप है कि जो इस संसार से जो मर गया, जो इस संसार में नहीं है, माता मरियम, मदर तेरेसा या अन्य किसी भी संत, वो मुर्दा है, उस मुर्दों से प्रार्थना कर रहा है, ये टिप्पणियां लगाना ईश्वर निंदा का पाप है। ऐसा पाप मत कीजिए। जो टिप्पणियां आप लगा रहा है, जो बोल रहा है, उसी के अनुसार प्रभु आपके साथ व्यवहार करने वाला है। इसलिए ऐसे टिप्पणियों से बच कर रखिए। और कैथोलिक कलीसिया ऐसा शिक्षा नहीं देता है जो बाइबल के अनुसार। और उदाहरण देता हूं, प्रकाशना ग्रंथ के ये उदाहरण अनेकों बार में दे दिया है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 8 में, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 9 और 10 में, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 3 और 4 में, रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 8, रेवलेशन चैप्टर 6
verse 9 and 10, Revelation chapter 8 verse 3 and 4, इसको पढ़ना। वहां पर जिसे आप मुर्दा कहते हैं, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं वे प्रार्थना करता हुआ। स्वर्ग में संत लोग निरंतर विनती करते रहते हैं, संसार में यातनाएं सहने वाले संसार के लोगों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, क्योंकि वे लोग ईश्वर के नजदीक में हैं। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 956 के अंदर, 956 के अंदर कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ का पैराग्राफ 956 के अंदर ये साफ साफ सिखाते हैं, मृत्यु के बाद जो स्वर्ग में ईश्वर के करीब जो रहता है वो प्रार्थनाएं करना बंद नहीं करते हैं, वो प्रार्थनाएं करते हैं। उसका उदाहरण बाइबल से ही है, बाइबल में लिखा हुआ है। और 2683 में 2683 के अंदर कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2683 जो हमारे पहले जो स्वर्ग में प्रवेश किया, हमारे लिए संसार में उदाहरण का जीवन जी करके और उसी प्रकार शहादत के द्वारा क्रिस्त के लिए जीवन जी करके अपना प्राण अर्पित किया, ऐसे जो संत वो स्वर्ग में प्रार्थना कर रहा है, उनसे हम लोग प्रार्थना मांग भी सकता है। क्योंकि पवित्र बाइबल हमें सिखाते हैं धर्मियों की प्रार्थना ईश्वर सुनते हैं, हमें मालूम है। चाहे नबी एलिया की प्रार्थना हो या अब्राहम की प्रार्थना, ये सब मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले लोग, मूसा नबी की प्रार्थना, नबी यिर्मयाह ने एक भविष्यवाणी किया, वो है उससे भी अधिक सुंदर है। यिर्मयाह का भविष्यवाणी, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 1, वहां पर इस्राएल के विरुद्ध बोलते हुए ईश्वर क्या कहते हैं, यदि मूसा और सामुएल भी मेरे सामने आकर के खड़े हो जाए, मैं उनकी नहीं सुनूंगा, इन लोगों को दंड दूंगा। मूर्ति पूजक लोगों को, यीशु निंदा करने वाले लोगों को जो दंड देने का, जिस प्रकार हम लोग गणना ग्रंथ 14:28 के अंदर शब्द गा करके ईश्वर कहते हैं मैं इन्हें दंड दूंगा करके, तो उन्हें दंड देने के विषय में वहां पर प्रभु 2 नबियों का नाम ले रहा है, मूसा और सामुएल का। यदि वे मेरे सामने खड़े होकर के अगर मध्यस्थ भी मांगे, मैं नहीं मानूंगा, इनको दंड देना है। क्यों प्रभु ने उन दोनों नबियों का नाम लिया? प्रभु ईसा मसीह के रूपांतरण के समय पर हम लोग देखते हैं मूसा नबी और एलिया ईसा मसीह से बातें करते हुए, मुर्दा ईसा मसीह से अगर बात कर रहा है तो हम लोग भी बात कर सकता है। यदि ईश्वर ने इन मुर्दों को ईसा मसीह के पास भेजा है, आपके लिए सब मुर्दा है ना, उन्हीं मुर्दे किससे हम लोग भी बात कर सकता है। तो इस प्रकार का टिप्पणी आत्ममारू पाप है, ईश निंदा का पाप है। अपने ही जीवन को याद करके देखिए, मेरे जीवन में मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए जितना प्रार्थना कर रहा हूं, उससे कई गुना ज्यादा मैं अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। और अनेकों लोग मोबाइल से प्रार्थना मांगते हैं और इसलिए मांग रहा है, उन प्रार्थनाओं के द्वारा उनको आशीष मिल रहा है। यदि मेरे जैसे पापी बलहीन व्यक्ति अगर अन्य लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो इन संतों का, माता मरियम की प्रार्थना कितना शक्तिशाली है, इसको हम लोग जानते हैं।
हम लोग जानते हैं, एक और क्लास में लेने के लिए डाला है, अभी परसों लूंगा उसको। कल एक संत का पर्व है, उस संत के विषय में लेना है, क्योंकि एक ऐसा टिप्पणी कैथोलिक चर्च में मैंने हाल ही में कई चमत्कारों के विषय में क्लासेस लिया था, उनमें सब में वही व्यक्ति टिप्पणी लिखते हैं कैथोलिक चर्च का जो चमत्कार है जो हो रहा है सब शैतान के द्वारा हो रहा है। हर जगह पर टिप्पणी ऐसा ऐसा लिखने वाला, उसके दिमाग में कैथोलिक चर्च के विषय में कितना विष भरा हुआ है, शैतान ने किस प्रकार इसको अंधा बना करके अपने कब्जे में किया हुआ है, ये हम देख सकते हैं। ऐसे अनेकों पाषंडताएं फैलाने वाले लोग, इसलिए प्रभु ने एक सत्य कलीसिया की स्थापना की, अपनी कलीसिया स्थापना किया और उसके लिए एक अगुवा बनाया। उस अगुवे के नीचे रह करके कलीसिया जो सिखाता है उसको सीखने के लिए अपने अपना मनमर्जी का व्याख्या कर करके बातें कर करके सत्यानाश ना हो, इसके लिए यीशु मसीह ने कलीसिया को स्थापित किया। सबों को जाकर के अपना अपना कलीसिया बनाओ करके प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा। बाइबल में दिखाइए पर कहां कहा है तुम जाकर के अपना अपना कलीसिया बनाओ। यीशु मसीह ने एक कलीसिया बनाया, इसके बाद संसार के कोने कोने में बेच करके उस कलीसिया से जुड़े रह करके हमें प्रभु का साक्षी बनने के लिए पेत्रुस, पौलुस, जितने भी प्रेरित लोग हैं यही कार्य किया। लेकिन हमें मालूम है 16वीं सदी के बाद जिस बारिश में जो जंगली बीज सब खिल करके, जो पौधा खिल करके आता है, ऐसे अपना अपना इंडिविजुअल चर्चेस बनना शुरू हुआ। ये शैतान का एक बहुत बड़ा चाल। आजकल कई लोग सोचते हैं इनके द्वारा बहुत बड़ा कार्य चल रहा है, जितना सुसमाचार का प्रचार हो रहा है उससे बढ़ करके इस कलीसिया इनके द्वारा नष्ट होता जा रहा है। शैतान का कार्य इस प्रकार पूरा हो रहा है। यदि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना मांगते हैं, तो संत लोगों की प्रार्थना मांगने में क्यों आपको इतना नफरत है? यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर माता मरियम की मध्यस्थता के कारण ईसा मसीह ने समय नहीं हुआ, इसके बावजूद भी वह अपना कार्य करता हुआ एक चमत्कार दिखाता हुआ हम लोग पढ़ते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 48 में, लूक चैप्टर 148, माता मरियम पवित्र आत्मा से भर करके मरिय गीत के अंदर कहते हैं, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। बाइबल का वचन ये कहा है, लेकिन आप कहते हैं वो अंडे का छिलका है, वाटर बोतल है। ये तो बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, ये तो शैतान का भाषा आप कर रहा है। इसलिए हमें सुधरने की जरूरत है। एक सवाल और उसके साथ उन्होंने पूछा है, क्या माता मरियम से संत लोग प्रार्थना कर रहा था? प्रेरित लोग, सॉरी संत लोग नहीं, प्रेरित लोग, जो 12 प्रेरित लोग हैं वे लोग माता मरियम से प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना नहीं किया करके या संतों से विनती नहीं करना है करके बाइबल में एक भी शब्द नहीं है। ये मरिया भक्ति, माता मरियम से प्रार्थना मांगना, ये सब कब शुरू हुआ? बाइबल के अनुसार शुरू हुआ है। यूहन्ना के अनुसार, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 के अंदर वाक्य 25 है, आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। ईसा मसीह ने माता मरियम को, जिसे ईसा मसीह प्यार करते हैं, उनके हाथ में दिया। और वहां पर हम लोग देखते हैं यूहन्ना ने अपने यहां शरण लिया।
इसके बाद यूहन्ना के साथ यरूशलेम में और पेंतिकोस्त के समय पर वहां पर भी मां उपस्थित थी। सुसमाचार के प्रचार करते हुए वो एफेसुस गई और जीवन के अंत तक प्रभु का साक्षी बनकर के लोगों के बीच में रहा। और सवाल आपका, कितने लोग उनसे प्रार्थनाएं मांगे हैं? मेरे विचार में 100% मैं ये बोल सकता हूं कि जितने लोग माता मरियम से मिले होंगे वे लोग जरूर बोला होगा हमारे लिए प्रार्थना करना अपने पुत्र से। अगर नहीं बोला तो ईसा मसीह में विश्वास नहीं करने वाला व्यक्ति होगा, ईसाई लोग नहीं होगा। जो ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, मुक्तिदाता के रूप में ईसा मसीह को स्वीकार किया, वो जरूर मां से कहेंगे अपने पुत्र से मेरे लिए भी प्रार्थना करना। और उसका कुछ उदाहरण आदिम कलीसिया में जब जैसे सतावट शुरू हुआ, हमें मालूम है चोरी छुपे कैटेक्यूमेन्स कहते हैं, वहां पर ये प्रार्थना सभाएं चलता था। वो कैटेकम्स में इस प्रकार का अनेकों चिन्ह मिला है, कई सबूत मिला है। माता मरियम की भक्ति उस समय पर भी करते थे। और अर्ली चर्चेस जो आदिम काल में जो निर्माण किया हुआ चर्चेस, उनमें माता मरियम का मूर्ति भी मिला है। और मरिय भक्ति इस प्रकार धीरे धीरे बढ़ते गए। तीसरी चौथी सदी आते आते मरिय भक्ति काफी बढ़ चुका है, उसका काफी सबूत है। इसलिए कोई माता मरियम की भक्ति नहीं करते थे या माता मरियम से प्रार्थना मांगते नहीं थे, ये जो बोल करके सिखाना एक गलत है। जितने भी रिकॉर्ड्स हम लोगों के पास कैटेकम्स का हो या अर्ली चर्चेस का हो, जो अर्ली चर्च फादर्स जो है उनका, इसमें सब हम लोगों को मरिय भक्ति का सबूत मिलता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 25 के अंदर, जॉन चैप्टर 21-25 के अंदर, बाइबल के अंदर सब कुछ नहीं लिखा गया है, बाइबल ट्रेडिशन से लिखा गया है। तो ट्रेडिशन के उस खजाना, वो पवित्र ट्रेडिशन, वो खजाना है, उसी के अंदर भी हम लोगों को ढूंढने की जरूरत है। कैथोलिक चर्च के अंदर ये 2000 वर्षों का ये जो ट्रेडिशन, माता मरियम का आदर सम्मान, केवल माता मरियम के नहीं, संतों का, सबों का आदर सम्मान देने का शिक्षा देती है। इसलिए ये मरिय भक्ति, जैसे मैंने कहा है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 27 में, देख यही तुम्हारी मां, ये बोल करके ईसा मसीह ने जब एक रिप्रेजेंटेटिव है जॉन, जो ईश्वर को प्यार करते, ईश्वर जिसे प्यार करता है, उनको जो सौंपा, मरिय भक्ति वहां शुरू हुआ। जॉन चैप्टर 19 वर्स 27, जॉन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 27, वहां से मरिय भक्ति शुरू हुआ है। तो मुर्दों से प्रार्थना नहीं, जीवित लोगों से प्रार्थना मांगते हैं और जीवित लोग ही प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग में हमारे लिए निरंतर विनती करते रहने वाले दूतों संतों से प्रार्थना मांगना कोई गलती नहीं है। इसको जो पाषंडता में पढ़ करके जो शैतान ने जो विष तुम लोगों के अंदर जो डाला है, उसको दूसरों के सामने निकालने की कोई जरूरत नहीं है। और दंड से डरिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जिसका आदर किया है, प्रभु ने जिसे आदर किया, माता मरियम का, स्वर्गदूतों ने, संतों ने जिनकी आदर किया, हम भी उनका आदर करेंगे। ईसा मसीह अपने जन्म से लेकर के कलवारी तक अपने साथ चलने वाली उस मां का आदर किया।
और ईश्वर का नियम है, 10 नियम में चौथा नियम माता पिता का आदर करना। यह नियम देने वाले ईश्वर हमसे भी यही आग्रह करते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 27 के द्वारा, देख यही तुम्हारी मां। उस मां का आदर करने का, संतों का आदर करने का और उनसे मध्यस्थ मांगने का कलीसिया हमें अनुमति देता है। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।